अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने लगे हैं हाउ टू फाइंड आउटपुट पावर फ्रॉम मोटर स्टेटर। कि हम किसी मोटर को जब वाइंड करते हैं, मोटर के स्टेटर को, हम उसकी वाट हम उसके वाट किस तरह निकाल सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक स्टेटर है, हम उसके वाट किस तरह निकाल सकते हैं। वाट निकालने का जो फार्मूला है, आउटपुट पावर है PD मल्टीप्लाई पावर फैक्टर मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, ये इसका फार्मूला है। PD जो हम मालूम करने का फार्मूला है वो हमारे पास है PD 0.001 मल्टीप्लाई 11.11 मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई इंटरनल डायमीटर जो स्टेटर का होता है उसका स्केयर मल्टीप्लाई स्टेटर की लेंथ। ये आंसर आ जाएगा जो भी है। उसके बाद जो हमारे पास है पोल, हमारे पास जो भी ये आंसर आएगा PD का, अगर हमारे पास कोई मोटर स्टेटर 4 पोल का है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.054 से। अगर हमारे पास 2 पोल का है स्टेटर तो PD से हम तकसीम करेंगे 0.527 से। अगर 6 पोल का है तो हम 1.38 से तकसीम करेंगे। अगर 8 का है तो फिर 1.84 से तकसीम करेंगे। अगर 12 का है तो फिर 2.54 से तकसीम कर जो हमारे पास आंसर आएगा हम यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और इसका पावर फैक्टर और एफिशिएंसी मिलाकर हमारे पास आउटपुट पावर आ जाएगी। फर्ज करते हैं हमारे पास ये वाटर पंप का स्टेटर है। स्टेटर की हमने याद रखना है कि इसकी हमने जो भी लेंथ लेनी है वो सेंटीमीटर में लेनी है। हम इसकी जो ले लेते हैं जी अब लेंथ, यहाँ से जो इसका जो फासला है लेंथ वो हमारे पास है जी 7.62 सेंटीमीटर। और डायमीटर जो हमने लेना है यहाँ से लेकर इसका जो इस फासला होता है स्टेटर का, डायमीटर हमारे पास है जी 6.35 सेंटीमीटर। हमारे पास जो वोल्टेज है वो तो ऑलरेडी 220 वोल्टेज है। चलिए हम ना इस फार्मूले के तक वैल्यू पुट करते हैं। PD 0.001 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई वोल्टेज इनर डाया जो हमारे पास है इसका हमने स्केल लेना है 6.35 मल्टीप्लाई जो हमारी स्टेटर की लेंथ है 7.622 सेंटीमीटर। उसको कर लेते हैं 0.01 मल्टीप्लाई 11.11 मल्टीप्लाई 220। हम इसको डबल लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास स्केयर में है। 6.35 मल्टीप्लाई 6.35 मल्टीप्लाई हमारे पास जो लेंथ है 7.62। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 750.99 PD। जो हमारे पास जो ये पावर आएगी ये हमारे पास आएगी VA में। अब हमने देखना है हमारे पास अगर कोई मोटर 4 पोल की स्टेटर है, 2 पोल का है, 6 पोल का है, 8 पोल का है या 12 पोल जो भी है। अगर हमारे पास 4 का है तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 का है तो तकसीम करेंगे। हमारे पास अगर स्टेटर है यानी हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास 2 पोल का स्टेटर है, इसको हम 799 तकसीम कर देते हैं इसको 0.527। हम इसको इसको हम तकसीम कर देते हैं जी 0.527
0.750.99 तकसीम 0.527। हमारे पास आंसर आ रहा है 1425.02। जो पी डी का है 1425.02। हम जिस फार्मूला के तक जो हमारे पास पावर फैक्टर और एफिशिएंसी है इसमें पुट कर देंगे। आउटपुट पावर चौदह सौ 25.02। हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो 0.8 होता है लैगिंग में, और जो एफिशिएंसी है वो मोटर की तकरीबन 80% होती है 0.8। हम इसको जो अब मल्टीप्लाई करेंगे 1425 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.80। हमारे पास जो वार्ड आ रही हैं वो 912.018 912.018। आउटपुट पावर ये हमारे पास आ चुके हैं ये 912.18 वाट स्टेटर के पावर। इस तरह 912.018 वाट हमारी स्टेटर की जो पावर आ चुकी है। हम इस फार्मूले के तक किसी भी मोटर के स्टेटर की जो पावर मालूम कर सकते हैं वाट में। बहुत ही आसान फार्मूला है। और आउटपुट पावर मालूम करने का जिसमें हम पी डी मल्टीप्लाई पावर फैक्टर एफिशिएंसी, पी डी का जो फार्मूला है वो मैंने बता दिया आपको 0.001 मल्टीप्लाई 11.11 मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई इंटरनल डायमीटर उसका स्केयर मल्टीप्लाई स्टेटर लेंथ। और जो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, अगर हमारे पास वो 4 पोल है, 2 पोल है, 6 पोल है, 8 पोल है या 12 पोल है, उस लिहाज से अगर 4 पोल है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 पोल है तो उसको तकसीम करेंगे। फिर इसको हम जो आंसर आएगा उसमें पावर फैक्टर लगाकर जो उसका स्टेटर की पावर मालूम कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है ये किसी भी मोटर या स्टेटर की जो आउटपुट पावर निकालने का। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल मियां इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और इस फार्मूला के तहत आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में